गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग केवाईपी का फर्स्ट पार्ट आपका जा चुका है। केवाईपी कोर्स क्या है, इसे क्यों चलाया जाता है, बिहार सरकार का क्या उद्देश्य है, ये किस योजना के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। इसके साइड क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आपको आइए देखते हैं केवाईपी क्या है। केवाईपी का फुल फॉर्म एक बार फिर से देखते हैं। के फॉर होता है कुशल, वाई फॉर युवा और पी फॉर प्रोग्राम, जिसे हम लोग बोलते हैं कुशल युवा प्रोग्राम और हिंदी में बोलते हैं कुशल युवा कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बिहार सरकार के थ्रू कौन कौन से कोर्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा कोर्स अंडर केवाईपी मेरे 3 कोर्सेस आते हैं। पहला है BSCIT, BSCLS सेकंड और थर्ड है BSCSS। आइए जूम लेवल थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कि BSCIT को क्या बोलते हैं। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा ताकि कोई शॉर्ट नहीं समझ पाता है, आप इसको फुल फॉर्म बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है BSCLS, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट आपका आता है BSCSS, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इस कोर्स का क्या नाम है, ये किसके अंतर्गत। तो आइए एक एक कोर्स के बारे में जानते हैं कि एक कोर्स में CIT के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे CIT के अंतर्गत टोटल आपके 10 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक्स आपका है 21 सेंचुरी डेली लाइफ स्किल, जिसमें हम लोग हाँ, ये 21वीं सदी चल रही है और इस डेली लाइफ स्किल में आज हमारा सब कुछ पेपरलेस हो रहा है। धीरे धीरे E-लर्निंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 21 डेली लाइफ स्किल हमारे डेली की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग, बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या हो गई, डेली लाइफ में हो गई। हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, ईमेल, याहू मेल, मतलब एनीथिंग, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स आएंगे जिसे हम लोग डेली लाइफ स्किल में यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा हर टॉपिक में। इसमें CIT के अंतर्गत कितने टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे ये 10 टॉपिक हैं तो फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ना है इस टॉपिक का, सेकंड। इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालिएगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक 21 सेंचुरी सिटीजन सेल्फ स्किल। तो हम लोग सिटीजन सेल्फ यानी मेरी नागरिकता, हमारी नागरिकता जैसे हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार यानी बिहार सरकार के थ्रू कौन कौन सी साइट्स चलाई जा रही हैं, किस साइट पे क्या क्या वर्क होता है। हम लोग अपनी पर्सनल, जैसे मेरा जाति, आय, निवास, ये सारी हो गई, आधार कार्ड, मतलब पैन कार्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारे साइट्स होते हैं। तो उन साइट्स पे कैसे वर्क होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सारी मेरी एक नागरिकता है, हर एक नागरिक के पास होना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपके हर साइट के हर चीज़ का सॉफ्टवेयर यानी और ऐप्स के थ्रू इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे हमें यूज़ करना है यानी बनाना है। नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक है 21 सेंचुरी स्टडी स्किल। आज मेरा स्टडी भी E-लर्निंग की तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। पेपरलेस हो रहा है हर जगह, मेरी हर ऑफिस पेपरलेस हो गई हैं। धीरे धीरे मेरी एजुकेशन भी पेपरलेस हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे साइट्स मेरे स्टडी के लिए भी बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं और साइट्स अवेलेबल हैं। कौन सा तो सब सही ही नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं जो मेरे डाटा को हैक करते हैं। तो इसमें जितने भी साइट्स दिए गए हैं, ऐप्स दिए गए हैं, ये सारे आपको एक तरह से गवर्नमेंट के थ्रू अच्छे तरह से चेक करके ही इसमें अवेलेबल किए गए हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे फंडामेंटल जनरल अवेयरनेस क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपका है 21 सेंचुरी जॉब स्किल, जिसे हम ऑफिस स्किल भी बोलते हैं। इसमें आपको जॉब स्किल के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल 3 प्रोग्राम के बारे में बताया गया। पहला है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये सारे आपके तीनों प्रोग्राम के बारे में काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक IT टाइपिंग स्किल, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज दी जाती है। उसमें मेथड दिया जाता है कि किस तरह से आपको टाइपिंग करना है। नेक्स्ट आपका है गो ग्रीन, हम अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी कैसे ध्यान रखें, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टॉपिक नेटिकेट्स। नेटिकेट्स में हमें ये बताया गया है कि हमारी जो चीज़ें, यानी एक तरह से रिसाइकलिंग के भी बारे में इसमें बताया गया है कि जो चीज़ें एक बार हम यूज़ कर सकते हैं, क्या उसे नई तरीके से फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, दोबारा कुछ नया क्रिएट करके उससे, उसके बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा है एरोग्नॉमिक्स, जिसमें हमको का बताया गया है कि हम अपने वर्क के साथ साथ अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो हम जब तक स्वस्थ हैं तभी कुछ कर सकते हैं, अगर अस्वस्थ हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने वर्क के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट मेरा है साइबर सिक्योरिटी स्किल, जिसमें साइबर सिक्योरिटी स्किल में आपको बताया गया है कि हम टेक्नोलॉजी का तो यूज़ कर रहे हैं, मगर हर चीज़ में कुछ बोन और कर्स होते हैं। तो ये 100% मेरे लिए एकदम सही नहीं है। हमें अगर इसे सावधानी से नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत तरह से आपको सुनने के लिए आता है कि डाटा हैक हो गया, ये हो गया, बैंक से पैसे ऐसे वैसे, मतलब मोबाइल से ही पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं हमें उसकी अच्छी मेथड के साथ किस तरह से यूज़ करना है, कैसे करना है, सब सीखने के बाद ही करना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से हम लोग साइबर सिक्योरिटी स्किल को सीखेंगे और हैकरों से बचेंगे। आइए नेक्स्ट कोर्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में, हर टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो हर सेशन का चाहिए और CIT के अंतर्गत कितने सेशंस होते हैं, तो आप कमेंट में दीजिएगा। मैं आपके हर टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियोस एंड कितने सेशन हैं CIT के अंतर्गत, हर टॉपिक में क्या क्या हर सेशन में पढ़ाया गया है, ये ज़रूर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरा कोर्स है CLS, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज स्किल। एक देखिए, हम लैंग्वेज सीखने के लिए हम बहुत सारे स्टार्टिंग में किसी भी स्पोकन कोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ मुझे सेंटेंसेस से स्टार्टिंग किया जाता है, हम सीख नहीं पाते अच्छे से। मगर इस सॉफ्टवेयर में आपको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप थोड़ा सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी इस पर फोकस करेंगे, तो आप ज़रूर और बेहतर सीख पाइएगा। जैसे एक बच्चे को बच्चा एकदम बिल्कुल कोरा कागज़ है, वो पैदा हुआ, सेकंड डो इंडिया में पैदा हुआ, सेकंड डो उसको US भेज देते हैं। तो ये जन्म में वो गर्भ में रहा है, इंडिया में उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो जैसे ही वो इस दुनिया में आया, दुनिया को देखा कि वो US शिफ्ट है, वहाँ की वातावरण, वहाँ की लैंग्वेज वो सुना, तो वो अपने आप इंग्लिश ही बोलेगा। जैसे मुझे हिंदी बोलने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई कोचिंग, कहीं कुछ नहीं ज्वाइन करना हो, क्योंकि मेरी जो फैमिली सर्कल है, मेरी जो समाज है, मेरा वातावरण है, उसमें हिंदी ही बोला जा रहा है, तो मैं आराम से अच्छे से सीख गई। मुझे किसी सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, किसी वर्ड को कैसे बोला जाता है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो किस तरह से, आइए इस मेथड के बारे में बताएंगे। जैसे इसमें पहला टॉपिक से आपके होम सराउंडिंग एंड रूटीन। जैसे मेरे घर, मतलब घर के अगल बगल यानी वातावरण, और मेरी रूटीन क्या है। अगर हम जान जाएँ कि मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको ये हिंदी में बोलते हैं, तो एक बार उस पर फोकस कर सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और रटना भी नहीं है, आप आराम से उसको धीरे अपनी डेली दिनचर्या में लाइए, इंग्लिश बोलिए और आपको इंग्लिश बहुत ही ईज़िली आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक है ग्रीटिंग।
थर्ड है आपका फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेशनशिप। जैसे हम हिंदी में माता पिता बोलते हैं तो इंग्लिश में उसको मदर्स बोलते हैं, फादर्स। यानी हमको 50% कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश हर किसी को आती ही है। हमें क्या 50% पे ही फोकस करना होता है। किसी को 50% आती है जो पहले से थोड़ा सा फोकस करते, 70% आ देते हैं, उनको 30% पे फोकस करना होता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फूड। हम बहुत सारे फूड्स डेली यूजेस में लाते हैं, तो हर फूड्स का हिंदी जानते हैं तो उसका इंग्लिश जानेंगे। डेली हम फूड्स को यूज़ करते हैं खाने में, तो उसका इंग्लिश जानेंगे कि इसका इंग्लिश क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा है हेल्थ एंड हैबिट्स। ऐसे ही आपके टोटल टॉपिक्स हैं 20। आप एक बार देख लीजिएगा सारे टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए और कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, तो मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। नेक्स्ट अगर एक एक ठो बताने लगेंगे तो वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा सभी के लिए, मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी वॉच करने में। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है CSS, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। देखिए हर एक व्यक्ति में वो कितना तेज़ है, क्या है, ये कोई मायने और वैल्यू नहीं रखता। जब उसके अंदर अनुशासन नहीं होगा, उसके अंदर मतलब किस तरह से बात व्यवहार करने के तौर तरीके नहीं पता होंगे, तो उसकी मार्क्स कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम किस तरह से अपने आप पे को मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल। मेरी लोगों के साथ इंटरपर्सनल स्किल कैसी होनी चाहिए, यानी बात व्यवहार कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल। हम लोगों के बीच में हमारे ड्रेसेस, हमारे बातचीत, हमारा स्किल, हमारी एजुकेशन, किस तरह से हम लोगों के अपने बीच में अपने आप को प्रस्तुत करें, क्योंकि भीड़ बहुत है। अगर इस भीड़ में अपने आप को कामयाबी पाना है तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सॉफ्ट स्किल के अंदर, और एक अच्छे जॉब के लिए रेडी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू हो रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों का इंटरव्यू होता है। आपकी टाइम मैनेजमेंट, हमारे लाइफ में सबसे वैल्यू रखता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 24 आवर्स डेली मेरा बीत रहा है। एक एक दिन मेरे जितने भी भगवान के घर से आयु आई है उसमें से माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। तो हमारी टाइम मैनेजमेंट बेहतर, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हमें समय पे जो भी चीज़ें करनी है वो अपने सही समय पे करें और 100% करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपका है गोल सेटिंग एंड डिस्कसिंग मेकिंग। हम लोगों की एक गोल, ऐसे यूं ही ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी लाइफ का क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, और खुद से डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई सही पार्टनर मिलता है आपको डिस्कस करने के लिए तो उससे भी कर सकते हैं जो आपको सही राय दे। यानी हर लोगों से डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। लोग आपको तरह तरह के राय दे देते हैं जिसमें आप मोटिवेट हो जाते हैं। और खुद से करिए कि मैं किसके लायक हूँ, किस चीज़ के लायक हूँ, उस पर अपना 100% मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। नेक्स्ट, बीइंग फ्लेक्सिबल, वर्क प्लेस एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पॉजिटिव हेल्थ, फिर कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब इस तरह तरह के आपके 10 टॉपिक्स हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से आपको बताया गया है। इस पर भी अगर हर टॉपिक पे आपका डिटेल वीडियोस चाहिए मैं ज़रूर आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी। ये एक बार आप लोग वॉच कर लीजिएगा। अगर अच्छे से इस तीनों कोर्स को अगर आप पढ़िएगा तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आइए देखते हैं कुछ वीडियोस के थ्रू। नमस्ते, आपका स्वागत है कुशल युवा कार्यक्रम में। शायद ये आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। ये आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा। जैसे ही आपका ये कोर्स पूरा होता है, आपके सामने
करियर के असंख्य अवसर प्रदर्शित होंगे। इस व्यापक कार्यक्रम के सदस्य के रूप में आप आईटी साक्षरता की इस संपूर्ण नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। ये ज्ञान, सुविधा, मनोरंजन की दुनिया है और सबसे महत्वपूर्ण, ये वो दुनिया है जिसमें आप सम्मान पाने जा रहे हैं। लर्निंग तभी लाभदायक और ठीक लगता है जब आपको ये अर्निंग के लिए सक्षम बनाता है। जी हाँ, ये कोर्स आपको ये दिखाने जा रहा है कि किस प्रकार आपके लर्निंग का उपयोग आपके अर्निंग को शुरू करने के लिए होता है। ये अनोखा लर्निंग प्रोग्राम आपके द्वारा पहले लिए गए अनुभव से थोड़ा अलग है। चलिए आपसे इस कोर्स के विभिन्न मॉड्यूल्स की पहचान करवाते हैं। एप्लीकेशंस। यदि आप कंप्यूटर से पूरी तरह से अनजान रहे हैं तो फिर भी चिंता मत कीजिए। एप्लीकेशन के आरंभिक सेशंस में सभी मूलभूत बातों का समावेश है, इसलिए अगर आपने इसके पहले कभी भी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया है तो भी कोई बात नहीं। इस कोर्स का सबसे अच्छा भाग ये है कि आपको आपकी अपेक्षा से अधिक मिलता है। कंप्यूटर्स के साथ काम करते हुए टाइपिंग स्किल्स का होना फायदेमंद है। इसमें आपके स्किल्स में और सुधार लाने के लिए टाइपिंग ट्यूटोरियल्स शामिल किए गए हैं। धीरे धीरे इंटरनेट के चमत्कार जैसी विभिन्न संकल्पनाओं से आपको रूबरू किया जाता है। मुझ पर विश्वास रखिए, आप ऐसी चीजें देखेंगे और करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और केवल एक दूसरे से हाथ मिलाने के अलावा आप दुनिया में सभी संभव तरीकों से किसी से भी और कहीं भी जुड़ सकते हैं।